हेलो गाइस, शिवम हियर। स्वागत है आपका हमारे चैनल कोड रिव्यू में। उम्मीद करता हूँ आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। और हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के यूनिट 3 को पढ़ रहे थे, जिसमें आज हम पढ़ने वाले हैं फॉरवर्ड चेनिंग और बैकवर्ड चेनिंग के बारे में। तो इसको पढ़ने से पहले इन्फेरेंस इंजन के बारे में पढ़ना जरूरी है। इन्फेरेंस इंजन क्या होता है? इन्फेरेंस इंजन इज द कंपोनेंट ऑफ द इंटेलिजेंट सिस्टम इन एआई which applies logical rules to the knowledge base to infer new information from known facts. The first inference engine was part of the expert system. Inference engine commonly proceed two modes. उन्हीं को हम फॉरवर्ड चेनिंग और बैकवर्ड चेनिंग कहते हैं। ठीक है, तो फॉरवर्ड चेनिंग क्या होती है? फॉरवर्ड चेनिंग इज ऑल्सो नोन एज फॉरवर्ड डिडक्शन और फॉरवर्ड रीजनिंग मेथड व्हेन यूजिंग एन एआई inference engine. Forward chaining is a form of reasoning which start with atomic sentences in the knowledge base and applies inference rule in the forward deduction to extract more data until a goal is reached. तो फॉरवर्ड चेनिंग ये होती है कि वो एक एटॉमिक सेंटेंसेस से शुरू करता है और कुछ रूल्स को लगाते हुए, मॉडस पोनेंस बेसिकली रूल्स होते हैं, उनको लगाते हुए जब तक गोल तक नहीं पहुंच जाता है तब तक वो आगे की तरफ एक्सट्रैक्ट करता रहता है डेटा को, जब तक वो गोल में रीच नहीं कर जाता, गोल रीच नहीं होता। ठीक है, फॉरवर्ड चेनिंग एल्गोरिदम स्टार्ट्स फ्रॉम नोन फैक्ट्स। देखो, इसमें फॉरवर्ड चेनिंग में इतना लिखना है कि इसमें हम फॉरवर्ड की तरफ मूव करते हैं। मॉडस पोनेंस को रूल्स, मॉडस पोनेंस के रूल्स लगा के हम तब तक डेटा एक्सट्रैक्ट करते हैं जब तक गोल तक रीच नहीं करते। तीसरी चीज, फॉरवर्ड चेनिंग एल्गोरिदम स्टार्ट्स फ्रॉम नोन फैक्ट्स, triggers all rules whose premises are satisfied and add their conclusion to known fact. सिंपल सा इतना बताना है कि वो फॉरवर्ड मूव करता है और तब तक मूव करता है जब तक गोल रीच नहीं हो जाता। वो नोन फैक्ट से स्टार्ट करता है, मतलब जो चीज़ें पता होती हैं वहाँ से शुरू करता है। इतना सा बताना है इसमें। इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, यही इंपॉर्टेंट है। इसकी प्रॉपर्टीज़ लिख दो, बहुत होता है। इट इज़ अ डाउन अप अप्रोच, मतलब नीचे से ऊपर की तरफ जाता है, और बॉटम टू टॉप जाता है। बात तो एक ही है, डाउन अप अप्रोच बोलते हैं, मतलब इट मूव्स फ्रॉम बॉटम टू टॉप। इट इज प्रोसेस ऑफ मेकिंग अ कंक्लूजन बेस्ड ऑन नोन फैक्ट एंड डेटा, मतलब हमें फैक्ट और डेटा पहले से ही पता होता है। बाई स्टार्टिंग फ्रॉम द इनिशियल स्टेट एंड रीचेज द गोल स्टेट। फॉरवर्ड चेनिंग अप्रोच इज ऑल्सो कॉल्ड एज डेटा ड्रिवन एज वी रीच टू द गोल यूजिंग अवेलेबल डेटा। ठीक है, फॉरवर्ड चेनिंग अप्रोच इज कॉमनली यूज इन द एक्सपर्ट सिस्टम सच एज क्लिप्स, बिजनेस एंड प्रोडक्शन रूल सिस्टम। तो ये चीज़ हो गई फॉरवर्ड चेनिंग। बैकवर्ड चेनिंग इसका जस्ट अपोजिट होता है। बैकवर्ड चेनिंग इज ऑल्सो नोन एज बैकवर्ड डिडक्शन और बैकवर्ड रीजनिंग मेथड यूजिंग एआई, यूजिंग एन इन्फेरेंस इंजन इन एआई। ठीक है, a backward chaining algorithm is a form of reasoning which starts with the goal state and works backward. फॉरवर्ड चेनिंग में क्या था, इनिशियल स्टेट से चलता था, नॉन फैक्ट से स्टार्ट करता था और गोल तक रीच करता था। इसमें क्या है, गोल रीच से बैकवर्ड की तरफ आता है। चेनिंग थ्रू रूल्स टू फाइंड नॉन फैक्ट दैट सपोर्ट द गोल। ठीक है, इसकी प्रॉपर्टीज क्या हैं, ये टॉप डाउन अप्रोच है, वो बॉटम अप थी। बैकवर्ड चेनिंग इज बेस्ड ऑन मॉडस पोनेंस इन्फेरेंस रूल, सेम है, वो भी उसी पे बेस्ड था। इन बैकवर्ड चेनिंग द गोल इज ब्रोकन इनटू सब गोल और सब गोल्स टू प्रूव द फैक्ट। ठीक है, इट इज कॉल्ड अ गोल ड्रिवन अप्रोच एज अ लिस्ट ऑफ गोल डिसाइड्स विच रूल आर सेलेक्टेड एंड यूज। मतलब हमें गोल्स पहले पता होते हैं, क्योंकि हम गोल्स से शुरुआत करते हैं ना। हम गोल्स तक जाते हैं फॉरवर्ड में और गोल्स से शुरुआत करते हैं बैकवर्ड में। बैकवर्ड चेनिंग एल्गोरिदम इज यूज्ड इन गेम थ्योरी, ये आप लोग पढ़ लेंगे। बैकवर्ड चेनिंग मोस्टली मेथड मोस्टली यूज्ड अ डेप्थ फर्स्ट सर्च स्ट्रेटजी फॉर प्रूफ। ठीक है, तो ये इसकी कुछ प्रॉपर्टीज थी। अब ये डिफरेंसेस दिए हुए हैं, ये आप लोग पढ़ लें, वैसे मैं बता देता हूँ, ज़्यादा कुछ खास है नहीं। इसमें क्या ही है, लिखा है फॉरवर्ड चेनिंग एज द नेम सजेस्ट स्टार्ट फ्रॉम द नॉन फैक्ट एंड मूव फॉरवर्ड बाय अप्लाइंग इन्फेरेंस। सेम तो है, अभी बताया ना सब कुछ, कि वो नॉन फैक्ट से स्टार्ट करता है और गोल तक जाता है
बैकवर्ड क्या करता है, गोल से स्टार्ट करता है और स्टार्टिंग में आता है। फॉरवर्ड चेनिंग को डेटा ड्रिवन बोलते हैं और उसको गोल ड्रिवन बोलते हैं बैकवर्ड को। फॉरवर्ड चेनिंग डाउन अप अप्रोच होती है, वो टॉप डाउन अप्रोच होती है, या बॉटम अप भी बोल सकते हैं डाउन अप की जगह। तो फॉरवर्ड चेनिंग ब्रेथ फर्स्ट यूज करता है और बैकवर्ड चेनिंग डेप्थ फर्स्ट यूज करता है। फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड चेनिंग बोथ अप्लाइज मोड एक्सपोनेंट्स, अभी बताया था मैंने, ठीक है। फॉरवर्ड चेनिंग कैन बी यूज्ड फॉर टास्क सच एज प्लानिंग, डिजाइन, प्रोसेस, मॉनिटरिंग। और यहीं पे बैकवर्ड चेनिंग जो होती है वो क्लासिफिकेशंस के लिए यूज होती है, ठीक है। केवल डायग्नोसिस टास्क भी यूज किए जाते हैं, ठीक है। अब आता है रीजनिंग, ये है लास्ट टॉपिक हमारे इस यूनिट का। इसके बाद यूनिट द रीजनिंग इज द मेंटल प्रोसेस ऑफ डिराइविंग लोकल कंक्लूजन एंड मेकिंग प्रेडिक्शंस फ्रॉम अवेलेबल नॉलेज, फैक्ट एंड बिलीफ। और वी कैन से रीजनिंग इज अ वे टू इन्फर फैक्ट फ्रॉम एग्जिस्टिंग डेटा। मतलब हमें कुछ डेटा पहले से पता होता है, उससे जो है हम कुछ डिराइव करते हैं, ठीक है। इट इज़ अ जनरल प्रोसेस ऑफ थिंकिंग रेशनली टू फाइंड वैलिड कंक्लूजन्स। In AI, the reasoning is essential so that the machine can also think rationally as a human brain and can perform like a human. तो रीजनिंग के टाइप्स क्या होते हैं, डिडक्टिव, इंडक्टिव, एबडक्टिव, कॉमन, मोनोटॉनिक, नॉन मोनोटॉनिक। ये बहुत आसान है, इससे नाम बड़े बड़े हैं बहुत आसान, ठीक है। देखो, डिडक्टिव के बारे में अगर हम बात करें तो डिडक्टिव रीजनिंग क्या होता है, डिड्यूस करता है। मतलब हमें, देखो एग्जाम्पल से समझते हैं, डेफिनेशन तो लिखाएंगे, चलो डेफिनेशन पढ़ लेते हैं एक बार। डिडक्टिव रीजनिंग इज डिड्यूसिंग न्यू इन्फॉर्मेशन फ्रॉम लॉजिकली रिलेटेड नोन इन्फॉर्मेशन। मतलब हमें इन्फॉर्मेशन पता होती है और उससे हम नई इन्फॉर्मेशन निकालते हैं। इट इज़ द फॉर्म ऑफ वैलिड रीजनिंग विच मीन्स द आर्गूमेंट्स कंक्लूजन मस्ट बी ट्रू व्हेन द प्राइमिसेस आर ट्रू। डिडक्टिव रीजनिंग इज अ टाइप ऑफ प्रीपोजिशनल लॉजिक इन एआई एंड इट रिक्वायर्स वेरियस रूल्स एंड फैक्ट्स। देखो एग्जाम्पल देखते हैं, लिखा है ऑल ह्यूमन ईट्स वेगीज, ठीक, सुरेश इज अ ह्यूमन। अब इससे हम क्या कंक्लूड कर सकते हैं, ऑल ह्यूमन ही ईट्स वेगीज, सुरेश इज अ ह्यूमन। इससे हम ये कंक्लूड कर सकते हैं ना कि सुरेश ईट्स वेगीज, सिंपल सी बात है। तो ये डिड्यूस हुआ, दो सेंटेंसेस से ये डिड्यूस कर पाए हम, ठीक है। अगला क्या है, इंडक्टिव। इंडक्टिव में क्या होता है, inductive reasoning is a form of reasoning to arrive at a conclusion using limited sets of facts by the process of generalization. It starts with the series of specific facts or data and reaches to the general statement or conclusion. Inductive reasoning is a type of propositional logic which is also known as cause effect reasoning और bottom up reasoning. इसका एग्जाम्पल देखते हैं, बाकी थ्योरी आप पढ़ लेना, एग्जाम्पल देख लेते हैं, समझ लेते हैं। लिखा है ऑल ऑफ द पिजन्स वी हैव सीन इन द जू आर व्हाइट। तो इससे क्या कंक्लूड कर सकते हैं, वी कैन एक्सपेक्ट ऑल द पिजन्स टू बी वाइट। सारे जितने भी पिजन्स हैं वो सब वाइट ही होते हैं, क्योंकि हमने देखा जू में सारे के सारे वाइट थे। तो इससे हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि बाहर भी होंगे अगर पिजन तो वो वाइट ही होंगे, वरना जू में एक तो कोई होता जो दूसरे कलर का निकलता, ठीक है। फिर है अगला एबडक्टिव। एबडक्टिव का एग्जाम्पल क्या है, लिखा है क्रिकेट ग्राउंड इज वेट इफ इट इज रेनिंग। तो अब देखो इसमें हमें एक कंक्लूजन दिया है, उससे हमें मतलब ये है कि इसमें हमें एक इम्प्लीकेशन सेंटेंस दिया है और एक एक्सियम दिया है, ठीक है। उससे हमें कंक्लूजन क्या निकलेगा, लिखा है क्रिकेट ग्राउंड इज वेट इफ इट इज रेनिंग। दूसरा चीज दी है क्रिकेट ग्राउंड इज वेट, तो हम क्या कहेंगे, क्रिकेट ग्राउंड गीला है, मतलब कंक्लूड क्या कर सकते हैं कि बारिश हो रही है, इट इज रेनिंग, सिंपल सी बात है। अगला है कॉमन सेंस, ये तो कॉमन सेंस होता ही है। लिखा है वन पर्सन कैन बी एट वन प्लेस एट अ टाइम। जाहिर सी बात है, एक आदमी एक जगह पे एक ही टाइम पे एक ही जगह पे हो सकता है। इफ़ आई पुट माई हैंड इन अ फायर देन इट विल बर्न, ऑब्वियस सी बात है, आग में हाथ डालोगे जलेगा ही। ये तो कॉमन सेंस वाले हो गए। तो ये भी एक टाइप है रीजनिंग का। मतलब रीजनिंग क्या है, रीजनिंग वही चीज़ है ना जिससे थिंकिंग हो पाए, मशीन्स भी हमारी तरह बिहेव कर पाएँ। फिर है मोनोटोनिक रीजनिंग। लिखा है मोनोटोनिक वो होती है ना जो यूनिवर्सल ट्रू होती हैं,
जैसे अर्थ रिवॉल्व अराउंड द सन, ये एक यूनिवर्सली ट्रू है, तो ये मोनोटॉनिक हुई। फिर है नॉन मोनोटॉनिक। नॉन मोनोटॉनिक अब वही चीज़ें हैं, ये इनकम्प्लीट और अनसर्टेन मॉडल्स पे डिपेंड करता है। जैसे लिखा है बर्ड्स कैन फ्लाई, पेंगुइन्स कैन नॉट फ्लाई, पिट्टी इज अ बर्ड, तो हम क्या कहेंगे, पिट्टी कैन फ्लाई। सारी एक ही जैसी चीज़ें हैं, बस थोड़ा थोड़ा सा अंतर है, थ्योरी पढ़ना समझ में आ जाएगा। देखो लिखा भी है, ह्यूमन परसेप्शंस फॉर वेरियस थिंग्स इन डेली लाइफ इज जनरल एग्जांपल ऑफ नॉन मोनोटोनिक रीजनिंग। ठीक है, तो इसमें ये रीजनिंग इतनी ही थी, और भी डीप में तो बहुत चीज़ें हैं, कोर्स में नहीं है इतनी, और इतनी ही पढ़नी है आपको, क्योंकि सेमेस्टर में इससे ज़्यादा नहीं आएगा। तो ये यूनिट 3 हमारी फिनिश हो गई है, अब यूनिट 4 की शुरुआत करेंगे, जल्द ही वीडियोस डाल देंगे। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई हुई होगी। थोड़ा सा बोरिंग पार्ट इधर का था, थ्योरी पढ़ेंगे एक बार हो जाएगा, नोट्स अच्छे हैं ये, बहुत सारी जगह से ढूंढ ढूंढ के एक जगह कंपाइल करके बनाया है मेहनत से। इनको आप डाउनलोड कर देना, मैं लिंक में डाल दूंगा पीडीएफ। और आप क्या करो, बस लाइक कर दो वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। हम मिलते हैं इसकी नेक्स्ट वीडियो में नए यूनिट के साथ, नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक्स।